नमस्कार, स्वागत है आप सबका हल्ला बोल टीवी में। मैं नियति कश्यप। बीजेपी ने गांधी मैदान से 243 रथें रवाना की, लेकिन उन रथों में बाढ़ पहुंचते ही तोड़फोड़ होने लगी। आखिर क्या है पूरा मामला, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, तोड़फोड़ हुई है और तोड़फोड़ के बाद अब पुलिस में भी शायद शिकायत की जाने वाली है जी। लेकिन पुलिस ने इस संबंध में कहा है कि अब तक शिकायत नहीं की गई है। अब पूरा मामला यह है कि 243 रथों को भारतीय जनता पार्टी के चलो जीते हैं अभियान के तहत 243 विधानसभा में भेजा गया था जी। और अब खबर आ रही है कि आरजेडी समर्थकों, राष्ट्रीय जनता दल समर्थकों पर आरोप लगा है कि राष्ट्रीय जनता दल समर्थकों ने तोड़फोड़ की है उन रथों में, बाढ़ में। अब पुलिस कह रही है कि हमें शिकायत नहीं मिली है, शिकायत मिलेगी तो हम जांच करेंगे। लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पटना के बाढ़ में बीजेपी के चलो जीते हैं रथ में तोड़फोड़ की गई है और यहाँ आज तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा भी गुजरने वाली है। जी। मतलब गुजरी है, गुजरने वाली नहीं है, गुजरी है। मतलब वो रथ भी गुजरा और तेजस्वी की जो बिहार अधिकार यात्रा है वो भी गुजरी वहां से। अब तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा बाढ़ और मोकामा से गुजरने वाली थी तो वहां तेजस्वी यादव के आरजेडी के समर्थक भी बड़ी संख्या में सड़क पर थे और तभी यह रथ गुजरा वहां से। भारतीय जनता पार्टी का रथ को देखकर पहले तो आरजेडी समर्थकों ने हंगामा किया और फिर रथ में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, जो रथ में सवार लोग थे उनके साथ मारपीट की गई। ये तो कहीं से उचित जी नहीं। बिल्कुल। आप एक तरफ बात करते हैं कि हम जब आएंगे तो ऐसी कानून व्यवस्था लाएंगे जिसमें किसी के साथ जुल्म नहीं होगा, किसी के साथ अपराध नहीं होगा। दूसरी तरफ जो विपक्ष में है तभी तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो इसी में लोग फिर पूछने लगते हैं कि जब सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे। सर, सुनने में आया है कि तेजस्वी इस पे और बता दें हम पहले कि बीजेपी के जब रथ गुजर रहा था तो सिर्फ तोड़फोड़ नहीं की है, उस रथ में सवार जो लोग थे उनके साथ मारपीट की गई है और रथ के ड्राइवर ने बताया है कि राजद वाले जा रहे थे। तेजस्वी यादव की यात्रा, बिहार अधिकार यात्रा, आज बाढ़ से गुजरने वाली थी, मोकामा से गुजरने वाली थी और इसी यात्रा के लिए आरजेडी के समर्थक जमा थे और इन लोगों ने एक दो नहीं नियति पूरे 6 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया है। 6 गाड़ियों में तोड़फोड़ की है और गाड़ियों में सवार जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ड्राइवर वगैरह थे उनके साथ मारपीट की गई है। इस मामले के बारे में जब पूछा गया तो वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि रथ में तोड़फोड़ को लेकर अभी तक थाने में शिकायत नहीं मिली है, शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई करेंगे। ये 243 विधानसभा के लिए रथ रवाना हुए थे गांधी मैदान से। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, तमाम जो नेता हैं उन लोगों ने रथ को रवाना किया था वहां से और ये रथ भेजे गए हैं ताकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर जो छोटी छोटी फिल्में, लघु फिल्में बनी हैं वो दिखाएं और युवाओं में जोश भरें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने गरीब परिवार से आकर भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो युवा भी अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हाँ, आप कुछ पूछ रही थी। जी हाँ, मैं पूछ रही थी कि सुनने में आया है कि तेजस्वी यादव घुड़सवारी करते नजर आए हैं। तेजस्वी यादव का आज और दूसरी ओर तेज प्रताप यादव भी गांधी मूर्ति को गंगा जल से धो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये दोनों खबर आई है कि तेजस्वी यादव आज घोड़े पर घूमे हैं जी। और देखिए, मोकामा और घोड़ा ये जो है ना, बड़ा दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। तेजस्वी यादव आज बाढ़ मोकामा में गए, बाढ़ के पहुंचे और मोकामा गए। मोकामा अनंत सिंह का क्षेत्र है जी। अब छोटे सरकार के क्षेत्र में कहा जाता है कि जो छोटे सरकार हैं अनंत सिंह, वे घोड़ों के बहुत शौकीन हैं, उनके पास एक से बढ़कर एक घोड़े हैं। तो जब तेजस्वी यादव वहां पहुंचे तो तेजस्वी यादव के समर्थकों ने भी उन्हें घोड़े पर बैठा दिया और अपने कहा कि हमारे नेता कैसे कम रहेंगे अनंत सिंह से, हमारे नेता कैसे, अगर अनंत सिंह घोड़े पे घूमते हैं तो हमारे नेता कैसे नहीं घोड़े पे घूमेंगे। तो उन्होंने बैठा दिया और खूब घुड़सवारी करवाई तेजस्वी यादव से और तेजस्वी यादव को एकदम गहनों से लादा है, मुकुट पहनाया गया है और
यह बताने की कोशिश की गई है अनंत सिंह को कि तेजस्वी यादव कहीं से कम नहीं है, मोकामा में भी उनके समर्थक भरपूर मात्रा में हैं। दूसरी बात आपने पूछी कि तेज प्रताप ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को गंगाजल से क्यों धोया है। तो यह जो मामला है ये मीनापुर का है। रामकृष्ण उच्च विद्यालय मीनापुर पहुंचे तेज प्रताप यादव और वहां पहुंचकर उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा को दूध और गंगाजल से धोया है। इसके पीछे जो कहानी है वो दुखित करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी खुद को चाल चरित्र और चेहरा वाली पार्टी बताती है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज क्या किया, वो एकदम सिर शर्म से झुका देने वाला है। बापू की प्रतिमा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का जो अंगवस्त्र होता है वो डाल दिया। ये तो बहुत गलत है। महात्मा गांधी बापू राष्ट्रपिता के प्रतिमा में आप किसी पार्टी का अंगवस्त्र क्यों उनके गले में डाल देंगे। वो तो बापू हैं, वो तो सबके हैं, वो तो कांग्रेस के भी हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, वो तो AIMIM के भी हैं, वो तो सबके हैं ना। वो राष्ट्रपिता हैं। उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना कितना संघर्ष किया, आहुति दी और जब उनको गोली मारी गई तब भी उनके मुंह से हे राम ही निकला। तो बापू को किसी भी धर्म के बंधन में, किसी पार्टी के बंधन में बापू ने खुद को नहीं बांधा। उनकी राय थी, उन्होंने कहा था कि जब आज़ादी मिल गई देश को तो कांग्रेस को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में खत्म कर देना चाहिए। वो उनको किसी से कोई अटैचमेंट नहीं था। वो तो बापू, वो तो महात्मा थे। अब महात्मा के साथ इस तरह से करना कि किसी पार्टी का जाकर अंग वस्त्र जाकर उनके गले में डाल देना, ये तो कहीं से उचित नहीं है। तो तेज प्रताप यादव आज रामकृष्ण उच्च विद्यालय मीनापुर पहुंचे और उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा को दूध और गंगाजल से धोया और उन्होंने कहा कि महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने महात्मा गांधी का अपमान किया है और इसके बाद हमारे संगठन के लोगों ने हमसे मांग की थी कि इनका जो है दूध और गंगाजल से अभिषेक किया जाए। हुआ यह था कि 13 सितंबर को NDA के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान किसी ने बापू की प्रतिमा के गले पर भारतीय जनता पार्टी का जो अंगवस्त्र है वो बांध दिया था और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके सिर पर भगवा टोपी भी लगा दी गई थी। यह तो गलत है। और उनकी लाठी जो थी, जो उनकी लाठी हाथों में होती है बापू की, उनकी लाठी में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बांध दिया था। यह तो कहीं से सही नहीं है। इसके बाद लोगों में गुस्सा बढ़ा और पुलिस ने रात में वो सारा झंडा पोस्टर हटाया और इस मामले में पुलिस ने थाने में सनहा भी दर्ज किया है और जो झंडा और जो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अंगवस्त्र उनके गले में डाला गया था, टोपी डाली गई थी, उसको जब्त कर लिया है और पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे। अब देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के बसों में, रथों में जो तोड़फोड़ हुई है वो भी गलत है। लोकतंत्र में उसके लिए कोई जगह नहीं है। हर पार्टी को अधिकार है अपना रथ निकालने का। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मीनापुर में जिस तरह से भगवा टोपी पहना दी महात्मा गांधी को, उनकी लाठी में झंडे लगा दिए, उनके गले में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा बांध दिया, भारतीय जनता पार्टी का अंगवस्त्र बांध दिया, यह बापू का अपमान है, यह गलत है और इसको एकदम रोका जाना चाहिए और ऐसी घटनाओं पर पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। यह दुखी करने वाली घटना है। तो बाढ़ में जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी के बसों में तोड़फोड़, वह भी गलत है, उसकी भी निंदा की जानी चाहिए। जी बिल्कुल। और मीनापुर में जो हुआ उसकी भी निंदा की जानी चाहिए। हालांकि अभी एक और बयान आया है गिरिराज सिंह का। अब गिरिराज सिंह के इस बयान पर खूब बवाल मचा हुआ है। गिरिराज सिंह ने कह दिया है कि मेरे पूर्वजों से गलती हुई है और आज़ादी के समय ही सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाने चाहिए और सारे हिंदू भारत में रहने चाहिए थे। इसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो गजवा-ए हिंद कहना चाहते हैं, वो आतंकवाद का सहारा जो लेना चाहते हैं, उनका मैं विरोधी हूँ। उन्होंने कहा
गिरिराज सिंह ने कहा है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने, कि क्या कारण है कि 98% मुस्लिम ही आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं और राहुल तेजस्वी बांग्लादेशी के साथ खड़े हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब जब चुनाव नजदीक आता है तब तब गिरिराज सिंह को मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की इतनी क्या पड़ जाती है। भारत पाकिस्तान नहीं है जी, भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है। यहाँ हिंदुओं के लिए जितनी जगह है उतनी जगह मुसलमानों के लिए है, उतनी ही जगह ईसाइयों के लिए है, उतनी ही जगह दूसरे धर्मावलंबियों के लिए है। तो यही भारत की खूबसूरती है। नहीं तो भारत भी आज पाकिस्तान की तरह बन गया होता। आज देखिए पाकिस्तान में लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। इतनी गरीबी है वहां कि वहां भरपेट भोजन नसीब नहीं हो रहा है आधी आबादी को। वहां की आधी आबादी खाने को तरस रही है पाकिस्तान में। इतनी गरीबी और इतना कर्ज है उस मुल्क पर। वो लोग दान पेटी लेकर दूसरे देशों में घूम रहे हैं, सऊदी अरब और दूसरे देशों में, कि हमें मदद कर दीजिए, हम बहुत दिक्कत में हैं। कभी इस देश के सामने कभी उस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं जी। लेकिन भारत आज कितना खुशहाल है। भारत कहाँ है? क्यों? इसीलिए क्योंकि हम लोकतंत्र हैं। हम किस धर्म के आधार पर किसी पर जुल्म नहीं करते। तो पाकिस्तानों को, जितने मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान चल जाना चाहिए। यह बयान बिल्कुल भारतीय संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। भारत का संविधान सबको प्रोटेक्ट करता है। जी बिल्कुल। चाहे वो उसकी संख्या 10 हो तो भी उसको प्रोटेक्ट करता है और उस जमात की संख्या 90 हो तो भी उसको प्रोटेक्ट करता है। तो भारत के संविधान से चलेगा, न कि गिरिराज सिंह के जो व्यक्तिगत विचार हैं उनसे चलेगा। जी बिल्कुल। आपके इस मुद्दे पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तब तक के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।